तो क्रिकेट की दुनिया में सबसे बदतरीन क्रिकेट, आप एशिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर ये आपने क्रिएटर लाया था, ये आईसीसी का आपने, और उसको भी शर्म नहीं आई कि $2 लेने के लिए वो अपनी रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर रहा है। दुनिया में से कौन लेगा? कौन सी टीम इसको लेगी? कौन सा मुल्क इसको लेगा ऐसे क्रिएटर को? और जेसन गिलस्पी टकरे मार रहा होगा वॉशरूम में घुस के कि मैं इतना बड़ा बॉलर था, यकीन चूहों के ऊपर मैंने कोचिंग एक्सेप्ट कर लिया। खुदा के बंदो, बेड़ा गर्क हो गया। वो सिर्फ बयानात दिलवा लो, टीवी में बिठाओ, सुबह दोपहर शाम स्टेटमेंट 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 स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नीट clear statement given by the English batters. They have given you the statement. This is called the statement. Authoritative, commanding. ये होता है आपके घर में घुस के आपकी, बांग्लादेश ने आपके साथ ये नहीं किया जो इंग्लैंड आपके साथ कर रहा है। ये आपको तोड़ रहा है, मोड़ रहा है, जलील कर रहा है, आपको कुसुन्ने मार रहा है, रगड़ रगड़ के आपके बालों से, जिनके बाल नहीं है उनको कानों से पकड़ के, टिंडों को कानों से और बालों वालों को बालों से पकड़ के, रूट और ब्रुक आपके मुल्तान की पिच पे आपकी सेवा कर रहे हैं अच्छी तरह। जैसे औरतें आटा गूंदते हुए जोर लगाती है ना, ये बगैर जोर के आपको गूंद रहे हैं। आपको ऐसे गूंद रहे हैं जैसे गोंद फेविकॉल एल्फी मेल्फी डाल के ना पाकिस्तानियों को ऐसे विकेट में रख के उसके ऊपर रोलर से, बगैर रोलर के ये अपने बल्लों से हमें रगड़ रहे हैं। और हमें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, बजाय असल बात करने के इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने। भाई आपकी मेंटालिटी नहीं है। सबसे पहले तो आपकी मेंटालिटी नहीं है, फिर आपकी अप्रोच नहीं है, फिर आप में तर्न नहीं है, फिर आप में गैरत नहीं है, फिर आप में इज्जत नहीं है, फिर सबसे बढ़ के बात ये है आपको शर्म नहीं आती। आप लोगों को फेस कैसे करते यार? मेरे से अभी ये देखो, ये प्रेडिक्शन गलत होगी, इतना हो रहा गया। हालांकि मेरा मुल्क है, दिल खून के आंसू रोकता है जब सच बताना पड़ता है, उसके बाद भी हमें सुननी पड़ती है। आप मुझे बताओ यार, इनमें कोई है शर्म गैरत नहीं है? मोहसिन साहब, ये किस तरह मीडिया में और ये जो मीडिया के बकाऊ जो टटू है, ये किस तरह इन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, किस तरह इन्हें सेव करते हैं, किस तरह इनके हक में शोज कर जाते हैं। यार इन्हें कोई गैरत नहीं आती, इन्हें कोई शर्म नहीं आती, इन्हें कोई हया नहीं आती। शायद भी कोई ऐसा रिकॉर्ड इस वक्त बचा हो जो मुल्तान में टूटा ना हो, और हर तरह का जो रिकॉर्ड है वो मुल्तान में तोड़ दिया गया है जो रूट और हैरी ब्रूक की तरफ से। एक सवाल पहले दिन से पूछा जाता रहा तमाम लोगों की तरफ से, और मैंने रिपीटेडली कल भी पूछा कि आउट कौन करेगा, और मैंने मुकम्मल इत्मीनान के साथ आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान आउट नहीं कर सकता। अगर कोई ये समझता है कि इंग्लैंड कोलैप्स करेगा, वो गलत है। अगर कोई ये कहता है कि इंग्लैंड तेज़ खेलते हुए आउट होगा, तो वो भी गलत है, क्योंकि इन बॉलर्स में ये दमखम नहीं है कि ये इनके सामने कोई कोलैप्स भी नहीं कर सकता। रूट आउट हो सकता है, ब्रूक आउट हो सकता है, वोक्स आउट हो सकता है, कार्स आउट हो सकता है, सारे आउट हो सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड को आप आउट नहीं कर सकते। इंग्लैंड फिर भी खड़ा रहेगा। वो जब आउट होंगे या जब वो बाहर जाएंगे, जब वो बैटिंग ख़त्म करेंगे, अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करेंगे, जब वो डिक्लेयर करेंगे, वो एक रास्ता है आपके लिए। बाकी आपकी बैटिंग में किसी बॉलिंग में किसी किस्म का कोई दम खम कोई चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है। और लंच सेशन हो गया और इंग्लैंड की लीड है जी 102 रन की, और 7 विकेटें उसकी बाकी हैं। प्लान बड़ा क्लियर है, 30 ओवर्स हैं। इंग्लैंड अगर इसको T20 की तरह खेले या वनडे की तरह खेले, क्योंकि हमने आखिरी 10 ओवर्स अगर देखें तो 7 रन की औसत से उन्होंने स्कोर किए हैं। अगले 30 में अगर वो 6 से की औसत से भी करेंगे तो 200 रन और आते हैं। तो बाय द टाइम ऑफ टी इंग्लैंड के 300 की लीड होगी। क्या जवाब है आपके पास 300 की लीड का? कोलैप्स रात को ही या कल कोलैप्स का सेशन है और बॉलर्स तो देखे जो भी है, लेकिन कितने शर्म की बात है कि आप पिछले 17 इनिंग्सों से एज ए बैट्समैन जीरो, एज ए कप्तान जब थे जीरो, क्रिकेट टीम पे बोझ, मुल्क पे बोझ, इसके बावजूद भी आप किंग है। अब देखिए इसी कब्रिस्तान पे जो भी है, जिस तरह की भी पिच है, नसीम ने अपना काम कर दिया था। अगर बॉब्जी द किंग साहब से ये कैच भी नहीं रूट का पकड़ा गया, फिर आपको कोई आते कि आप कह रहे कोई रिकॉर्ड तो नहीं, एक रह गया वो जो 309 रन वाला है ना सहवाग का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड भी जो है ना आप आज देखे 400 की पार्टनरशिप आपने करवा दी है। अच्छा, 400 की पार्टनरशिप के हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टैट आपके साथ शेयर करते हैं जी। और दुनिया में आज तक 16 400 प्लस पार्टनरशिप्स लगी हैं या 400 प्लस के स्टैंड्स हैं, और उसमें से 4 जो हैं वो इंग्लैंड के हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और तो वो उसने अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया ना, 254 जो इसने पाकिस्तान के खिलाफ ही रूट ने बनाया था वहां पे इंग्लैंड में, तो वो आज यहाँ पे आपने तोड़वा दिया। अल्लाह की मेहरबानी। देखिए बात आपकी सही है, शर्म से डूब मरना चाहिए इन 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 बैट्समैनों की ग्लोरीफाई करने के लिए
इनके स्कोर लाने के लिए आप बॉलरों को कबर में उतार रहे हैं। पहले ही वो लंगड़े लूले थे। 166 इब्रार रन का सेशन बैट टू 166 विदाउट एनी प्रॉब्लम। जी जी, और कोई विकेट नहीं गिरी, विकेट भी नहीं गिरी। विकेट तो ले ही नहीं सकते। इब्रार साहब को बुखार हो गया, करें इब्रार को बुखार हो गया, वरना वो इन सब से, मैंने आपसे क्या कहता, अगर वो बॉलिंग करेगा तो 200 रन खाएगा। हाँ। उसको हो गया बुखार, वो आया ही नहीं। तो वो 174 रन पे वो बुखार, सिक लीव उसको दे दी गई है, कंक्लूजन लीव ले दी गई है। और अब मजे, अच्छा लोग कुछ ये भी थ्योरी, क्या इब्रार को ब्लेम करना ठीक नहीं? नहीं, इब्रार को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। शाहीन को ब्लेम करना, बाबर को ब्लेम करना, शान को, किसी को भी ब्लेम करना सही। और पीसीबी के ऊपर जो बोलेगा वो इस वक्त का सबसे बड़ा जो है ना, वो जालिम होगा, दुश्मन होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। देखिए इनका कोई इन्होंने पाकिस्तानी क्राउड को एंटरटेनमेंट के लिए 550 रन आपके बैट्समैनों ने किए। शान मसूद 4 साल बाद 100 की, आपको खुशी नहीं हुई? अब्दुल्ला जो बिल्कुल फारग था, उसने, आपको खुशी नहीं हुई? 82 शकील ने की, आपको खुशी नहीं हुई? आगा सलमान ने 100 नट आउट किया, आपको खुशी? आप कैसे है यार, पाकिस्तानी है। बजाय इसके कि आप शुक्रगुजार हो, दुनिया की अनोखी टीमों में से एक टीम बनेगी जो 550 रन करके, 550 रन करके भी टेस्ट मैच हारने जा रही है, हारने जा रही है। अब एक ही है कि कोई मौजजा हो जाए कि बारिश मुसलसल होनी शुरू हो जाए तो आप मुल्तान टेस्ट बचाने में कामयाब हो जाएंगे, वरना ये 300 या 250 की लीड देख के पाकिस्तान के बैट्समैनों को तो वैसे ही बुखार चढ़ जाएगा। देखिए अब्दुल्ला ने तो स्कोर किया हुआ है पहली इनिंग्स में, शान मसूद ने तो 4 साल के बाद स्कोर कर दिया, तो पीछे रह गए जनाब। रिजवान शायद कोई 10 150 कर दे आपको। कि ये इंग्लैंड जित रोकेगा, रिजल्ट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। नहीं ये चल नहीं, ये रिजल्ट नहीं है 6 रन वाला। अब इन्होंने गियर, आपने वो मैनुअल, आप तो जमाना ही ऑटोमेटिक गाड़ी का, मैनुअल गाड़ी का भी बताना पड़ता है कि मैनुअल नहीं, इन्होंने माउंटेन वाला गियर ऐसे उसने किया। माउंटेन पे नहीं गाड़ी जब चढ़ती है, मैनुअल तो चढ़ती ही नहीं है ना, ऑटोमेटिक जब चढ़ती है तो वो इन्होंने माउंटेन गियर लगाना है। अब आके आपने मुझसे पूछा था कितने, मैंने आपसे कहा था कि ये लंच तक जो है ना 6.5 7 के रन रेट से जाना शुरू कर देंगे बाद में, तो वो 7 पे तो पहुंच गए हैं। अब 8 और 9 और 10 की तेज खेलते हुए आउट भी होंगे। टेस्ट तो उन्होंने खेले ही नहीं अभी। मोहसिन साहब आप खेलेंगे, मैं आपको बताऊं, ये आप खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला उस दिन ठीक होना शुरू होना चाहिए जिस दिन ये चीज तय हो जाएगी कि ये बॉलर्स आउट नहीं कर सकते। जिस दिन ये कहा, देखिए ये कहना कि वो तेज खेलते हुए आउट हो जाएगा, ये गलत बात है। इस बॉलिंग के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं, डांस करते, वो डांस करें तब भी नहीं। जिस फॉर्मेट में भी आपने आउट किए हैं वो इसी तरह आउट किए हैं, आपने कभी भी सही तरह आउट किए ही नहीं फॉर्मेट में कभी नहीं। जो भी आपने विकेट ली नहीं ली इन 3 सालों में कोई विकेट कहीं पे भी नहीं है। जीते दुनिया की वाइड टीम है जिसका होम एडवांटेज भी कोई नहीं है। इंग्लैंड डेफिनेटली, अब मैं तो चाहूंगा कि रूट 400 करे यहाँ पे, और ये 33, अगर ये 300 हो जाता है तो 33 ईयर्स के बाद ये आएगा 300 इंग्लैंड का। 34 ईयर्स अगो मोहसिन भाई ये एक 300 बना था इंग्लैंड का, और ग्राहम गोच ने 333 बनाया था, और लॉर्ड्स में इंडिया के खिलाफ 34 साल, सॉरी 34 पूछ रहे थे ना कि गूच कैसा प्लेयर था, तो मैंने आपको बताया था कैसा प्लेयर था। और ये इस वक्त जो सूरत हाल है, और डबल सेंचुरी आखिरी दफा एक इनिंग्स में 2 दफा जो इंग्लैंड में 1962 में बनी थी। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच और चौथा दिन चल रहा है। लंच हो गया, 658 रन बना लिए जी इंग्लैंड ने, 3 भी विकेटें सिर्फ गिरी हैं। जो रूट की डबल 100, 259 नॉट आउट खेल रहे हैं। दूसरी तरफ हैरी ब्रुक का भी डबल 100 हो गया, 218 कुछ रन बना दिए हैं, वो भी नॉट आउट खेल रहे हैं, और बहुत एक कमाल की परफॉर्मेंस, 101 रन की लीड हो गई है। और अब अगला सेशन बहुत बुरा जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी मारधाड़ होगी अगले सेशन में, और देखते ही कितनी लीड लेता है इंग्लैंड। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। तो रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स हैं, और बड़े रूट के 20,000 रन इंटरनेशनल रन मुकम्मल हो गए, वो रिकॉर्ड। और रूट तो भाईजान इधर वो कहेगा मैंने जाना ही नहीं कहीं, मुझे पाकिस्तान में छोड़ दो, जिस मर्जी टीम को भेज दो। 200 रन क्या वो टी तक। देखिए अगर इंग्लैंड ने चौथी इनिंग्स का सोचा भी अपनी, अगर उन्होंने चौथी इनिंग्स में हम 10 रन का ही सोचा कि हम 10 कर लेंगे चौथी इनिंग्स में, वो अप्रोच इंग्लैंड को मैच हरवा देगी। देखिए इंग्लैंड बड़ा खूबसूरती से, मैं अभी तक समझ रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल अगर उन्होंने किया तो ब्लेंडर होगा, मास्टरफुली पाकिस्तान की उन्होंने तीसरी इनिंग्स को चौथी इनिंग्स बना दी है। और अब जो चौथी इनिंग्स का म्यूजिक सारा है वो पाकिस्तान को फेस करना है। और इंग्लैंड अगर 300 रन से 1 रन भी अगर उसने कम, या टी से 1 मिनट पहले, या 2-4 ओवर्स की तो चले फिर खैर है, लेकिन क्योंकि वो 30 ओवर्स का मतलब होता है 180-200 इंग्लैंड का। 25 ओवर भी हुए ना, वो 200 की लीड लेंगे। 300 से 1 रन भी कम जो है ना, वो इंग्लैंड ब्लंडर मारेगा। 25 ओवर भी हुए, सारे मारने वाले हैं सारे। वो रूट देखो कितनी तेजी से 200 के बाद वो 250 पे किस तरह पहुंचा है, पता ही नहीं चला, विद इन नो टाइम। वो तो ब्रुक से भी तेज खेल रहा है।
कैच आप छोड़े ना, एक जो कैच खुदाइयों निकल भी गया था वो भी आपने छोड़ दिया। बाबरे आजम है, होशियार, खबरदार, शहनशाह मौसम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिपाही सालार, अच्छा पाकिस्तान जी, क्रिकेट चले टीम विनायक के आनंद सर, कोहे विशाल नूर। आनंद। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, 658 रन ठोक डाले हैं इंग्लैंड ने अभी तक। लंच का समय हो गया है, चौथा दिन चल रहा है, और जो रूट की डबल 100, हैरी ब्रूक की डबल 100 और 259 पर, दोनों नॉट आउट खेल रहे हैं। जो रूट 259 पर और हैरी ब्रूक 218 पर, और कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, और 101 या 102 रन की उस लीड हो गई है। कमाल की परफॉर्मेंस है, और 5 बॉलर्स का भी शतक हो गया है। साइंस अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, आमिर जमाल और सलमान अली आगा का भी ऑलमोस्ट सेंचुरी हो गई है बॉलिंग में। सो कमाल की परफॉर्मेंस। और अब ये देखना है कि अगला सेशन अगर इंग्लैंड पूरा खेलता है तो करीब अगर 200 तो ज़रूर बना देगा, यानी कि 300 की लीड हो जाएगी, और बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए मैच जीतना। तो बहुत दूर की बात है, अगर पाकिस्तान या ड्रॉ कर देगी मैच को तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो देखना है कि क्या पाकिस्तान कुछ कर पाता है या नहीं अगले सेशन के अंदर। और रूट का क्या 13 शतक भी हो सकता है, और कमाल की तो अभी तक बल्लेबाजी रूट ने की है, और मे बी ही कैन ब्रेक द रिकॉर्ड, और 13 शतक जो रूट का भी हो सकता है। देखना होगा किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं। अब तो मारधाड़ ही होगी, ये तो पता ही है। और हालांकि कैच आई थी, बाबर आजम ने वो कैच छोड़ दी जो रूट की, और नसीम शाह काफ़ी अच्छी जो गेंद डाली थी। तो अब ये देखना है कि कैसा प्रदर्शन करती है। मैच तो पाकिस्तान की मुट्ठी से निकल चुका है, जीत नहीं सकती है पाकिस्तान, ये पक्का हो गया है। या ये मैच ड्रॉ होगा, या ये इंग्लैंड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि इंग्लैंड ये मैच जीत सकता है। तो देखना ही क्या होता है, और रूट का 13 शतक होगा या नहीं, कितने की लीड लेगा इंग्लैंड। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।